हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ एग्ज़ाम में। हम लेकर आए हैं 2019 के जो पेपर हुआ था आरपीएफ का, उससे पूरे 50 प्रश्न ले आए हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये नारा दिया किसने दिया? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू का फेमस, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? एक नारा था आराम हराम है। इन्होंने नारा दिया था आराम हराम है। और महात्मा गांधी का कौन सा है? करो या मरो। ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नारा बताइए। स्वराज हमारा जन्म सिंह अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं इनमें से बताइए। तो इनमें से कौन से कभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे? तो वो है बीके शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे। ठीक है। और बात ये तीनों, बी लीलाधर, एम के जैन, बीपी कानूनगो, ये सभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो कौन सा श्वसन है? ऑप्शन देखिए, वायवी, एरोबिक, अवायवी, स्वपोषी, परपोषी। तो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की सहायता से होती है वो है वायवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं वही। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं? वो अवायवी होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? ऑप्शन फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बेसबॉल। तो सुनील छेत्री का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? ऑप्शन देखिए, बादाम है, सबई है, बांस या अल्फला। कौन सी फसल घास नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बादाम जो है वो घास नहीं है। ठीक है। और ये सभी घास है, बांस है, सबई, अल्फला, ये सभी घास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो ये 2018 की करंट अफेयर से प्रश्न था। तो 2018 में यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? वो थे नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। और 2023 का बताइए, यूएस ओपन 2023 का भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन दी 2015, 2009, 2011, 2008। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से सन 2011 को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और 2024 को बताइए कौन सा वर्ष घोषित किया है? सन 2024 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ऊँटों का वर्ष सन 2024 को घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है, क्या कहते हैं? वो है वृष्टि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? बताइए। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संगठन आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को बदल दिया गया था। ठीक, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी सन 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की कब हुई थी स्थापना? बताइए। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम है, बताइए, मलेशियाई रिंगिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? NIBM कहाँ स्थित है? तो इसकी यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। देखिए कुछ प्रमुख संस्थान देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? नागपुर में। नीरी, जिसे शॉर्ट में नीरी बोलते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ये है हैदराबाद में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप बताना है। KCL इसका पूर्ण रूप बताइए। इसका पूर्ण रूप है किरचॉफ का धारा नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किससे जाना जाता है? तो वो तो पता हो रहा सभी को, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है और इन्हें सन 1999 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? बताइए। तो वित्तीय आपातकाल कभी भी घोषित नहीं हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ? लाहौर सत्र का आयोजन हुआ था सन 1929 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अध्यक्षता किसने थी? तो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। और कब लगाया था? सन 2012 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2। ठीक, CaSO4 और हाफ H2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का
सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है, अमृतसर में सैन्य सभा आंदोलन कब गठित हुआ था, बताइए। तो इसका गठन हुआ था सन 1873 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1873 में सैन्य सभा आंदोलन का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो चट्टानें पिघली हुई हैं पृथ्वी के सतह पर नीचे, तो उसे मैग्मा बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मैग्मा कहा जाता है। प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो कौन सी अनुसूची संबंधित है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचियों से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में वर्णन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। देखिए कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ, पहली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। दूसरी विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। सातवीं में केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है सातवीं अनुसूची। आठवीं क्या है, भाषा से संबंधित है। और 10वीं दल बदल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1875 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, अमर सिंह, शंकु, बरूची या कालिदास। तो बताइए शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। ठीक है, कालिदास के और नाटक बताइए। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, ये सभी कालिदास के। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये खंडकाव्य है। नेक्स्ट है, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो एशिया कप संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, भाई सेम प्रश्न आ गया। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए, मणिपुरी, रासलीला, ओडिसी या कुचिपुड़ी। कौन सा इनमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो नहीं है, रासलीला नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है, ये बताना है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 या 65। ठीक है, ऐसे होता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 से 62 होता है, ये होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में, स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान। चलिए दक्षिण अमेरिका में कौन सा रेगिस्तान स्थित है, बताइए। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान। ठीक, और उत्तरी अमेरिका में बताइए कौन सा फेमस है? सोनोरन का मरुस्थल या ग्रेट बेसिन, ये सभी
उत्तरी अमेरिका में। और चीन में कौन सा? चीन और मंगोलिया में ध्रुवीय मरुस्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 32 संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? किसने किया था पुष्टि मार्ग का दर्शन? किसने प्रतिपादित किया? तो वो है वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। और माधवाचार्य ने कौन सा दिया था दर्शन? वो था दैत्य मत। नेक्स्ट, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है बताइए? चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.347 इंटू 10⁻22 kg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है वो है हिंदी भाषा, जो राजभाषा है भारत की। कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री डैश के नेता होते हैं बताइए? प्रधानमंत्री डैश के नेता होते हैं, किसके होते हैं? तो होते हैं लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, मतलब अपनी चरमोत्सव चरम पर थी। कौन से किस शासक के काल में चित्रकारी चरम पर थी? तो वो है जहांगीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर का कार्यकाल क्या था? 1605 से 1627 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष बताइए? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अध्यक्ष कौन होते हैं? वही उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल का कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? किसमें है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है बताइए? कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान, सबसे कम घनी आबादी वाला स्थान कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को डैश फसलें कहा जाता है? जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? यानी कि अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं रबी की फसलें। मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो रबी की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उतराई बांध डैश राज्य में स्थित है? उतराई बांध किस राज्य में स्थित है? तो उतराई बांध स्थित है गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? कौन से राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ESIC का विस्तार क्या है बताइए? ESIC की फुल फॉर्म बताइए? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ESI कर्मचारी राज्य बीमा निगम है इसका हिंदी में नाम। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा चुना जाता है? वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? 29 नंबर का राज्य कौन सा था? तो वो बना है तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र बताइए क्या होता है? आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति बराबर होता है एन आवृत्ति 1/t। टी मतलब आवर्तकाल। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? बताइए। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पंजाब की राजधानी कौन सी बताओ? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम बताओ। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है जादूगर, विजार्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित करता है? पहले कितनी होती थी? 2 होती थी, लेकिन अब ये समाप्त हो रही है, अब नहीं होती है। 2019 से 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उससे ये राज्यसभा में जो सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा में उन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब 0 है। नेक्स्ट है हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? लास्ट क्वेश्चन है और इस सेट के 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। बताइए हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम होता है 2। परमाणु संख्या कितनी है? 2 है हीलियम की। पहले पर हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। तो बताइए आपके 50 में से कितने सही हुए हैं और आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट? और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।